हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अब मैं जा रही हूँ घर की सफाई शुरू करने के लिए। और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि किचन में ना चूहों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। और जितने दिन मैं नहीं रही हूँ तो उनकी फुल छूट रही है, तो वो अपनी मनमानी करते रहे हैं चूहे। और यहाँ पे ना सबसे पहले ये किचन के जितने भी डिब्बा डिब्बी हैं ये सब निकाल के ये जगह पूरी साफ़ करके फिर से डिब्बा डिब्बी साफ़ करके सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना चूहों ने बहुत ज़्यादा पॉटी पूरे में करके फैला रखी है। तो मतलब क्या मत कुछ कह नहीं सकते हैं। और जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पे गैस में बना रहे हैं खाना और यहाँ से सामान निकालना है, कोई भी डिब्बा, तो डिब्बा निकालने के टाइम ना पहले ही कुछ जो इतनी गंदगी कर रखी है चूहों ने वो खाना में ना गिर जाए। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं यही सब साफ कर लेती हूँ, उसके बाद में तो फिर कमरे वगैरह की बाद में करती रहूँगी, पहले किचन ही निपटा लूँ। और यहाँ का तो ऐसा है, यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है, फिर भी कर लूँगी यहाँ पे साफ़ सफाई, बाद में होती रहेगी। आज नहीं हो पाएगी तो कल कर लूँगी, लेकिन किचन में आज ही करना है। और चूहे तो सच में इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं ना कि अब मैं कुछ भी, जैसे कि कोई रेड किल वगैरह ये आती है, मैं रखती नहीं हूँ कि क्यों पाप लगेगा पाप लगेगा। पर ये रहे ना, जब देखते हैं घर की नासा तासी पूरा तहस नहस कर रखते हैं, तब बहुत गुस्सा आता है कि काश कुछ रख ही दे सच में, ताकि ये चूहे भाग जाएं। सब लोग तो अपने अपने घरों में दवा रख देते हैं चूहों वाली, तो वो मैं नहीं रखती। मैं सोचती हूँ कि क्यों फालतू में मर जाएंगे, फालतू में मर जाएंगे। ये देखो, ये पटाखा इसे आपके पापा के कारनामे होंगे। यहाँ देखो, ये जहाँ पे कांच की कटोरी और गिलास वगैरह रखे हुए थे, उनके पीछे से निकला है पटाखा। ये दिवाली में इन्होंने रख दिया होगा कि बाद में इसको छुटाएंगे, और वो रखा ही रहेगा। ये देखो, रखने की जगह कहाँ मिली है? किचन की अलमारी। और ये वो वाली थाली है जो नंदन की कालर लगवाई में मिलती है ना, कांसे की थाली, कांसे और फूल की बोलते हैं, कांसे की थाली है। मम्मी ने सब बहनों को दिया था, मुझे, रमा दीदी को, उमा दीदी को और गुड़िया दीदी को, नंदिनी की मम्मी को, सबको दी थी ये वाली थाली, जिसे कांसे की थाली बोलते हैं। कपड़े, थाली, ये सब। ये वाला इंडक्शन मेरा बहुत पहले का है, कम से कम हो गए होंगे 4 साल, तब का है। खराब हो गया है, इसका जो नीचे का वो फैन होता है ना, वो नहीं चल रहा है, इस वजह से खराब है। और इसे सुधरवाने के लिए दुकान में ले भी गए थे, तो यहाँ नहीं बनेगा, कहीं बाहर भेजा जाएगा, तो ये तब से रखा ही है। बजाज का बहुत पहले लिया था मैंने ये। आज मैंने बस सुबह से चाय अकेले पी है, कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, सीधे सफाई में ही लग गई हूँ कि पहले सफाई हो जाए तभी मुझे चैन आएगा, बिना सफाई की चैन नहीं आएगा। ये देखो चूहों की कारनामे, ये देखो, इसीलिए पूरा डिब्बा साफ करके दोबारा से सेट करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने किचन का जितना भी ऊपर सामान सेट किया हुआ रखा था वो सब निकाल के नीचे रख दिया है, और जो प्लास्टिक सीट बिछी हुई थी वो बाहर लेके जा रही हूँ, बाहर ही साफ करूँगी उसको। और पता ये भी काट डाली, जो सीट बिछी थी अलमारी में वो भी काट डाली है। बताओ, ये देखो, यहाँ से भी काट डाली है, ये देखो। मतलब सीट का खाने की चीज थी। बिल्कुल छोटे छोटे चूहियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, इतनी इतनी सी घूम रही है पूरे घर में। बड़े चूहे नहीं है, इतनी इतनी सी चूहियां हैं। और प्लास्टिक सीट को मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है बिछाने के लिए, और यहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर दिया है। तब इसमें बिछाऊंगी सीट और फिर सारे डिब्बे दोबारा से सेट करूँगी। और मैंने जो स्टील के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, ये सब साफ़ कर दिए हैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के, बस अब सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं स्टील के जितने भी डिब्बे हैं वो सब लाइन तार सेट किए दे रही हूँ। और क्रम से सेट कर दो तो और सही है कि पहले बड़ा, फिर उससे थोड़ी छोटा, उससे थोड़ी छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे तो और सही लगता है। वैसे तो चाहे रख दो कैसे भी, लेकिन क्रम से लगाओ तो ज़्यादा ही सही रहता है। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, बड़े से स्टार्टिंग करती हूँ पीछे साइड से, फिर छोटे तक ले आती हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे हमेशा कांच के बर्तन सेट किए जाते हैं वहीं पे दोबारा से साफ़ करके लगा दिए हैं मैंने सब बर्तन। और यहाँ की तीनों अलमारी भी प्लास्टिक सीट वगैरह निकाल के सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ ऊपर जितने भी डिब्बे बर्तन थे वो तो सब अच्छे से रख दिए हैं मैंने सेट करके। बस यहाँ की अलमारी में सारे डिब्बे साफ़ करके लगाने हैं। तो यहाँ की अलमारी में भी मैंने बर्तन वगैरह जैसे कि कप, प्लेट, ट्रे, ये सब पहले भी यहीं पे मैं रखती थी, और यहाँ पे फिर से मैंने यही कप वगैरह यहीं पे सेट कर दिए हैं। और किचन का सब सामान तो साफ़ करके रख दिया है, बस ये फ्रिज भी रह गया साफ़ करने को, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ किए दे रही हूँ। और लाइट आती नहीं रही है, जब मैं रही नहीं हूँ तो और ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखिए अपनी माँ के साथ मदद करवा रहा है, बेटा साफ करवा रहा है। मदद करवा रहे हैं, उल्टा बैठ रहे हैं, साफ करे कराए हैं गंदे पैर आके, या में वो घुस के बैठ जाता है। देखो देखो हमें पकड़ के ले आ रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे बैठा रहा हूँ। अरे मुझे पता, बैठने की वजह से मुझे काट लिया और अंदर घुस गया, और घुस के बैठ रहा है यहाँ पे। वो सोच रहा है कोई बैठने की सीट है। और लाइट ना आने की वजह से और ज़्यादा ही फ्रिज का गंदा हाल था, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह तो मैं निकाल गई थी, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसाले वगैरह इसमें रखे थे, और वो भी लाइट ना आने की वजह से सब ख़राब हो गए थे। तो बदबू सी आ रही थी बहुत, और सड़न सी हो रही थी पूरे फ्रिज में। तो मैंने ना नीचे की साइड तो स्क्रब से हल्का साबुन लगा के उसको साफ़ भी किया था, वैसे और जगह तो कपड़े से साफ़ कर दिया था, तब जाके फ्रिज साफ़ हुआ है। और यहाँ पे मैं ये कपड़े पूरे अस्त व्यस्त बिखरे हुए पड़े थे, तो वो सब दोबारा से सेट कर रही हूँ।
और किचन की सफाई तो हो चुकी है, बस पोंछा लगाना रह गया था, तो पोंछा भी मैं लगा दे रही हूँ। और ये फ्रिज अभी साफ़ करने की वजह से थोड़ा आगे खिसका लिया था, तो उसको उसकी जगह में ही पहुँचा दूँगी। जो दीवार के किनारे रखा था पहले, वहीं पे अभी ये आ जाएंगे तब उनसे रखवा दूँगी। अभी साफ़ करते नहीं बन रहा था वहाँ पे, इस वजह से उसको आगे खिसका लिया था थोड़ा। और अब मैं नहा चुकी हूँ और कुछ पौधे रखे हुए थे जिन्हें मुझे लगाना है गमला में, तो वही लगाने जा रही हूँ। नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे तो फिर लगेंगे भी नहीं। और ये मिट्टी ना मैंने थोड़ा सूखने के लिए डाल दी थी, इसी की मिट्टी है, इसमें पूरी फूल भरी थी, एकदम टाइट हो रही थी, इस वजह से इसकी खाली करके यहाँ डाल दी थी ताकि सूख जाए। और ये पौधे ना मैं रास्ते से लेके आई थी, जैसे डहेलिया का फूल होता है ना, वैसे ही इसमें फूल होते हैं। ये रास्ते से लेके आई थी, येलो कलर के होते हैं इसके फूल। और जब मैं कल ना दीदी के यहाँ से मुरैना से आ रही थी यहाँ घर के लिए, तो रास्ते में हम लोग एक जगह रुके थे, तो वहाँ पे ये फ्लावर के कई सारे पौधे लगे हुए थे। तो मैंने एक लोगों से पूछ के ले लिए थे कि मुझे चाहिए है तो कुछ पौधे दे दो आप, तो उन्होंने बहुत सारे निकाल के दे दिए। जो बिल्कुल बेबी प्लांट थे ना, वो भी दे दिए कि ज़्यादातर ये छोटे पौधे ही लगेंगे। मैं तो सिर्फ 2 पौधे ही मांगे थे, पर उन्होंने कई सारे ये फूल के पौधे दे दिए थे और बोले थे सब लग जाएंगे, बस लगा देना। तो कल तो मैं नहीं लगा पाई थी जब मैं आई थी कल, लेकिन आज लगा दे रही हूँ। लग जाएंगे तो ठीक है, पर गर्मी का मौसम है ना, बहुत देखना पड़ेगा, मुश्किल ही पड़ जाएगा उनको लगना। इसी वजह से मैंने पूरे गमले की मिट्टी ना पूरी वैसी हो रही थी, एकदम चट्टान सी हो गई थी मिट्टी बिल्कुल जम के, तो पूरी निकाली है गमले की मिट्टी पूरी, उसको फोड़ के सुखाई है, फिर दोबारा से मिट्टी उन गमलों में भरी है। तो इन दोनों गमलों में मैंने ये पौधे लगा दिए हैं, और छोटे से 2 एलोवेरा के पौधे भी हैं, वो भी मैं भी लगाऊंगी, पर उनके लिए ना गमला नहीं है। गमला में सही लगता है एलोवेरा का पौधा, पर कोई ना देखो, या तो फिर धरती में ही लगा दूंगी। और कुछ छोटे छोटे से अभी भी ये बचे हैं, कई सारे उन अंकल जी ने मुझे निकाल के दे दिए थे कि सब लगा देना, लग जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि गमले में उतनी ही जगह रहती है कि 3-4 लग जाएं पौधे। कुछ उस साइड लगा दिए हैं और कुछ एक आध बचे हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और मैं ना झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी रोने की, तो ये श्याम ना बार बार मुझे आंखों में ऐसे उंगली रख रख के देख रहा है कि कहीं आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और खुद कहीं रोने लगता है कहीं हंसने लगता है, इसका पता ही नहीं चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया वो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।